बच्चों, गुड मॉर्निंग अगेन। तो हमारा इंटीग्रेशन चैप्टर लगभग आधा चैप्टर हो चुका है। मतलब कि आज हमारी इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की आखिरी क्लास होगी। उसके बाद हम अगली क्लास से डेफिनिट इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। तो आज का टॉपिक है पार्शियल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, पार्शियल फ्रैक्शन जो है वो इंटीग्रेशन का टॉपिक नहीं है। पार्शियल फ्रैक्शन इज़ ए डिफरेंट चैप्टर। हम इसे इंटीग्रेशन में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है? इसका होता है तो जो नीचे वाली टर्म होती हैं उनको सेपरेट करना। सबसे पहला नोट आपको लिखना है कि हम पार्शियल कब लगा सकते हैं? जब डिग्री ऑफ न्यूमरेटर छोटी होगी डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से, हम तभी लगा सकते हैं, अदरवाइज पार्शियल फ्रैक्शन इज़ नॉट पॉसिबल। अगर कभी ऐसा हो जाए कि ये हमारी बड़ी आ जाए या बराबर आ जाए तो उस केस में पहले आपको डिवाइड करना पड़ेगा, उसके बाद हम पार्शियल लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए, अगर डिग्री ऊपर की डिग्री छोटी है तो मान लीजिए केस है हमारे पास। पहला केस लिया मैंने, मान लो ऊपर कोई भी टर्म है और नीचे एक लीनियर है या दो लीनियर हैं या तीन लीनियर हैं, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, चार भी हो तो भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो मुझे इसको लेट करना है। लेट दिस इज़ a अपॉन x माइनस वन प्लस b अपॉन x माइनस टू प्लस c अपॉन x माइनस थ्री। चार होंगी तो d अपॉन आ जाएगा, पाँच होगी तो e अपॉन आ जाएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूसरा केस होता है कि ऊपर तो एक ही डिग्री है और नीचे एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो जब किसी का परफेक्ट स्क्वायर नीचे होगा तो पहले मैं लूँगा a के नीचे उसी की एक पावर, फिर b के नीचे उसी की दो पावर और c के नीचे तीसरी वाली लीनियर, ठीक। एक तीसरी कंडीशन आपके कोर्स में है, अगर नीचे क्वाड्रेटिक हो। मैंने वो नीचे ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस फोर और एक्स माइनस टू। अब आप कहोगे व्हाट डू यू मीन बाय क्वाड्रेटिक? मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वन है, ये एक क्वाड्रेटिक है। मैंने लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस फोर, ये भी क्वाड्रेटिक है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, ये क्वाड्रेटिक नहीं है। तो आप कहोगे ऐसे कैसे हो जाएगा? हमें तो बचपन से यही पढ़ा है कि ये भी क्वाड्रेटिक है। वो ठीक पढ़ा है आपने, बट मैं बात कर रहा हूँ पार्शियल फ्रैक्शन के लिए। तो मतलब ये है कि इसके हम फैक्टर कर सकते हैं। इसके फैक्टर कर लेंगे तो इसके फैक्टर आ जाएंगे x माइनस टू और x माइनस थ्री। तो ये क्वाड्रेटिक नहीं मानी जाएगी। क्वाड्रेटिक केवल वही मानी जाएगी इंटीग्रेशन में जिसके हम फैक्टर नहीं कर सकते। अगर हमने किसी चीज़ के फैक्टर हम कर सकते हैं और आपने नहीं किए तो वो क्वेश्चन गलत माना जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल बताऊँगा अभी। पहले देखते हैं कि अगर क्वाड्रेटिक होती है तो क्या आता है। तो आता है ax प्लस बी, और ये लीनियर है तो इसके नीचे हम c अपॉन ले लेंगे। अब मैं आपसे क्या कह रहा था कि गलत हो जाएगा। मान लीजिए कुछ केस ऐसा बन जाए कि अगर आपने ऐसा कर दिया और यहाँ है एक्स स्क्वायर माइनस फोर और ये है एक्स माइनस टू या एक्स प्लस टू ले लेते हैं। तो अगर आपने इसे ऐसे लिख दिया कि ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फोर और प्लस सी अपॉन एक्स प्लस टू, तो ये क्वेश्चन गलत हो गया। ये गलत इसलिए हो गया कि दिस वाज नॉट क्वाड्रेटिक। इसके फैक्टर हो सकते हैं x प्लस टू और x माइनस टू, और आपने इसके फैक्टर नहीं किए, तो दिस क्वेश्चन इज़ रॉन्ग। ये मेरा मतलब कहने का था। अब तक बात समझ में आई? तो क्वाड्रेटिक वो मानी जाएगी जिसके फैक्टर नहीं हो रहे हैं, और अगर किसी के फैक्टर हो रहे हैं और आपने नहीं किए तो वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक। तो ये आपको लेट करना है। जो ये लिखा है तीनों चीज़, ये आपको लेट करना है और फिर निकालनी है आपको ए बी सी की वैल्यू। जब ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी तो आपको ए बी सी की वैल्यू यहाँ पुट करनी है और फिर करना है इंटीग्रेशन। आप एक बात ध्यान दीजिएगा कि मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन नहीं लगाया और आपको भी नहीं लगाना है, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन, जैसे मैंने बताया पहले आपको अभी, ठीक। चलिए, अब ए बी सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? हाँ, ये तो बताना भूल ही गया मैं आपको। ये बात हम क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे,
चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। मेरे पास है, ऊपर है x, नीचे है 3 लीनियर और मुझे इसका करना है इंटीग्रेशन। तो ऊपर की पावर छोटी है तो मैं डायरेक्ट पार्शियल लगा सकता हूँ। तो मैंने x माइनस 2, x माइनस 3 इसको मान लिया मैंने a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 2 प्लस c अपॉन x माइनस 3। अब क्या करेंगे हम इसका एलसीएम लेंगे। जाहिर सी बात है कि इसका एलसीएम हमेशा यही आएगा। तो ये हो जाएगा, a के साथ आएगा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b के साथ आएगा x माइनस 1 और x माइनस 3 प्लस c के साथ आएगा x माइनस 2 और x माइनस 1 और इक्वल टू में ये चल रहा है। तो ये पूरा जो चीज़ है ये पूरी इस चीज़ से कट गई। तो मेरे पास आ गया x इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3 प्लस c इंटू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 1। ठीक है जी। अब आपको निकालनी है ए बी सी की वैल्यू। तो पहला जो टर्म मैं बता रहा हूँ वो है शॉर्टकट, और आपको पहला हमेशा शॉर्टकट से ही ट्राई करना है। अगर शॉर्टकट पॉसिबल नहीं है तो आपको लॉन्ग कट जाना है। शॉर्टकट पॉसिबल कब नहीं है वो भी बताऊंगा मैं आपको। तो पहले शॉर्टकट देखते हैं। हमारी नीचे 3 टर्म थी, एक ये और एक ये। अगर मैं इसको 0 पुट करता हूँ तो x की वैल्यू 1 आती है, इसको 0 पुट करता हूँ तो x की वैल्यू 2 आती है, इसको 0 पुट कर दो और उसकी वैल्यू 3 आती है। तो मैं क्या करूँगा, इस पूरी इक्वेशन में x की एक एक करके तीनों वैल्यू पुट करूँगा। इसे कहते हैं शॉर्टकट। अब क्यों शॉर्टकट क्यों हुआ ये? जब मैंने x की वैल्यू 1 पुट करी तो ये पूरी टर्म 0 हो गई, ये वाली पूरी टर्म 0 हो गई, तो मेरी डायरेक्ट a की वैल्यू आ जाएगी। मैंने इधर भी 1 पुट करा, ध्यान देखना आपको लेफ्ट हैंड साइड पे भी 1 पुट करना है, मत भूल जाना। तो मेरा आ गया 1 इज इक्वल टू -1 और -2 2a। तो मेरी डायरेक्ट a की वैल्यू आ गई 1/2। देखो ये है शॉर्टकट, आपकी डायरेक्ट a की वैल्यू आ गई। एक बार x की वैल्यू मैंने लिख देता हूँ। मैंने यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखी है, x की वैल्यू 1। अब मैं रखूँगा x की वैल्यू 2। जब मैं x की वैल्यू 2 पुट करूँगा तो मेरी ये टर्म 0 हो जाएगी और ये टर्म 0 हो जाएगी। तो मैंने यहाँ रखा तो यहाँ तो 2 आ गया, यहाँ हो गया b इंटू 2 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 3। तो ये आ गया 2 इज इक्वल टू माइनस b। तो b की वैल्यू आ गई -2। लास्ट पुट करेंगे x की वैल्यू 3। जब x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो मेरी क्या टर्म 0 हो जाएंगी, मेरी ये वाली टर्म 0 हो जाएगी और ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। तो पुट करते हैं वैल्यू। तो 3 इज इक्वल टू c इंटू 3 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 1। तो ये आ गया मेरा 3 इज इक्वल टू 2c और c की वैल्यू आ गई 3/2। देखो मेरी आराम से वैल्यू आ गई, इसे बोलते हैं शॉर्टकट। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ए बी सी की वैल्यू यहाँ पुट करनी है और तीनों का अलग अलग इंटीग्रेशन करना है। अब मैं लगाऊंगा इंटीग्रेशन का साइन। तो अब मैं लिखूंगा दिस, जो मुझे क्वेश्चन में गिवन था, इज इक्वल टू पहले a की वैल्यू यानी कि 1/2 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटीग्रेशन प्लस b की वैल्यू प्लस c की वैल्यू। अब इन तीनों का करना है आपको इंटीग्रेशन। तो 1/2 1 अपॉन एक्स माइनस 1 dx माइनस 2 1 अपॉन एक्स माइनस 2 dx प्लस 3/2 1 अपॉन एक्स माइनस 3 dx। अब इन तीनों का इंटीग्रेशन तो आंसर आ जाएगा 1/2 log x माइनस 1 माइनस 2 log x माइनस 2 प्लस 3/2 log x माइनस 3 प्लस c। ये मेरा आंसर आ गया। अच्छा एक बात ध्यान रखना, जब आप लॉग लोगे तो मॉड लगा देना। अच्छा पता है मॉड क्यों लगाते हैं, मैं बताता हूँ। लॉग के अंदर नेगेटिव चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब दिस इज नॉट डिफाइंड। तो इसलिए हम मॉड लगाते हैं कि अगर मान लीजिए कहीं -4 आ गया, ये तो डिफाइंड नहीं है, तो मॉड लगा हुआ है तो इट विल बिकम log 4। तो हमें ये चीज़ वैलिड हो जाएगी, लेकिन ये चीज़ वैलिड नहीं है, इसलिए हम लगाते हैं। ठीक है, चलिए जी अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में एक छोटी सी बात है कि अगर
देखिए अब ये क्वेश्चन है, हम इस क्वेश्चन को दो तरह से कर सकते हैं। आपको याद होगा कि मैंने पिछली क्लास में बताया था, आपको पिछली से पिछली क्लास में बताया था कि एक फंडा होता है लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, याद है आपको? तो इस क्वेश्चन को आप उस तरह से भी कर सकते हो और पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकते हो। बस फ़र्क इतना होगा कि अगर आप इसके फैक्टर कर पा रहे हैं तो पार्शियल फ्रैक्शन आसान होता है, और अगर इसके फैक्टर नहीं हो रहे हैं तो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक आसान होता है। नोट करते रहो, ये बातें बहुत काम आती हैं। अगर नीचे के फैक्टर नहीं हो रहे हैं तो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक आसान है, और नीचे फैक्टर हो रहे हैं तो पार्शियल आसान है। फिलहाल इसके फैक्टर हो रहे हैं x+2 और x+1, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2x अपॉन x+2 और x+1। देखो मैंने दोबारा से कह रहा हूँ, मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन नहीं लगाया है। अभी फ़िलहाल हम पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व कर रहे हैं। अब जब इसका एलसीएम लेंगे उसके बाद सेम प्रोसीजर है। मैंने इसका एलसीएम ले लिया तो यहाँ आ गया a इंटू x+1 प्लस b इंटू x+2, और ये हमारा इसी तरह से चल रहा है। ये पूरा कट गया तो ये आ गया 2x इज इक्वल टू a इंटू x+1 प्लस b इंटू x+2। फिर वही शॉर्टकट लगाएंगे, एक बार x को रखेंगे -1, एक बार x को रखेंगे -2। जब मैंने -1 पुट किया तो मेरी ये वाली टर्म 0 हो गई, तो मेरी आ गई -2 इज इक्वल टू b, तो पहली वैल्यू b की आ गई। जब मैंने -2 पुट किया तो ये वैल्यू 0 हो गई, यहाँ आ गया -4, यहाँ आ गया -a, तो a की वैल्यू 4 आ गई। बस दोनों वैल्यू आ गई, दोनों वैल्यूज़ मुझे यहाँ पुट करनी है और फिर करना है मुझे डायरेक्ट इंटीग्रेशन। तो 4 अपॉन x+2 -2 अपॉन x+1, दोनों का इंटीग्रेशन करेंगे। अब लगाएंगे इंटीग्रेशन का साइन और दोनों का इंटीग्रेशन, तो 4 log x+2 मॉड के अंदर -2 log x+1 मॉड के अंदर, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये था जब नीचे 2 या 3 लीनियर होंगी तब। अब दूसरा केस बनता है परफेक्ट स्क्वायर होगा, जो मैंने आपसे सबसे पहले बात डिस्कस की थी। तो इसको भी हम उसी फॉर्मेट से करेंगे जो मैंने बताया था आपको। तो मैं लिखूंगा इसे a अपॉन x-1 प्लस b अपॉन x-1 का स्क्वायर प्लस c अपॉन x+2। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हम मान ही इस तरह से रहे हैं कि एलसीएम हमेशा ही सेम आएगा। देयर इज़ नो कंडीशन कि एलसीएम अलग आ जाए। तो a के नीचे आएगा x-1 इंटू x+2 प्लस b के नीचे आएगा x+2 प्लस c के साथ आएगा x-1 का स्क्वायर। तो मेरा एलसीएम से एलसीएम कट गया। अब पहले शॉर्टकट लगा लेते हैं। एक बार x को रखेंगे 1 क्योंकि ये टर्म 0 हो जाएगी, एक बार x को रखेंगे -2 जिससे कि मेरी ये टर्म 0 हो जाएगी। जब मैंने x को 1 रखा तो 1 इज इक्वल टू ये टर्म 0 हो गई, ये टर्म 0 हो गई, तो मेरा आ गया 3b। तो इससे मेरी b की वैल्यू आ गई 1/3। नाउ x को -2 रखेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगी, ये टर्म 0 हो जाएगी, तो यहाँ हो जाएगा -2 लेफ्ट हैंड साइड पे, यहाँ हो जाएगा c इंटू -3 का स्क्वायर। तो मेरी c की वैल्यू आ जाएगी -2/9। अब आपको ये दिख रहा होगा कि मैं दोनों को 0 पुट कर चुका और मैं किसी को 0 पुट नहीं कर सकता। तो जब शॉर्टकट के ऑप्शंस ख़त्म हो जाएं तब हमें लॉन्ग कट लगाना होता है, लेकिन पहले आपको हमेशा शॉर्टकट ही यूज़ करना है। देयर इज़ नो कंडीशन। अब लॉन्ग कट क्या होता है, हम इसको दोबारा पकड़ेंगे और राइट हैंड साइड पे सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई कर दिया सबको। अब आपके पास 3 ऑप्शन है। या तो आप कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को कंपेयर कर लो, या आप कोफिशिएंट ऑफ एक्स को कंपेयर कर लो, या आप कांस्टेंट टर्म को कंपेयर कर लो। मर्जी आपकी, तीनों से क्वेश्चन हो जाएगा। मैं तीनों लेके बता रहा हूँ आपको, तीनों में से एक लेना है कोई सा भी आपने। जब आप कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को कंपेयर करोगे तो आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स स्क्वायर कहीं है कि नहीं है। अगर है तो उसका कोफिशिएंट लोगे, नहीं है तो 0 लोगे।
अब राइट हैंड साइड पे देखेंगे एक्स स्क्वायर के साथ क्या क्या आएगा। एक तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और एक यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो केवल a प्लस सी आएगा, क्योंकि यहाँ तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं। अगर मैं कोफिशिएंट ऑफ x को लेता हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड पे x का कोफिशिएंट 1 है और राइट हैंड साइड पे x एक तो यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो कोफिशिएंट आएगा a प्लस बी माइनस 2c। ये कैसे हो रहा है पता है, मैंने a की मल्टीप्लाई x में की होगी तो x का कोफिशिएंट a आएगा, b की मल्टीप्लाई x में की होगी तो x का कोफिशिएंट b आएगा, और जब मैं c की मल्टीप्लाई -2 से करूँगा तो -2c आएगा। अगर मैं कांस्टेंट टर्म को लेता तो मेरा कांस्टेंट टर्म एक तो यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तब मेरा आता, और लेफ्ट हैंड साइड पे 0 है तो 0 इज इक्वल टू आता -2a प्लस 2b प्लस c। अब आपको इन तीनों में से कोई सा भी एक लेना है, दोनों लेने की तीनों लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी दो वैल्यू तो आ ही चुकी है ना। तो मुझे सबसे आसान लग रहा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो मैं इसे लूँगा तो मेरी a प्लस सी 0 आ गया, तो मेरी c की वैल्यू आ चुकी -2/9, तो मेरी a की वैल्यू आ गई 2/9। अब मेरी a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई, c की वैल्यू भी आ गई, तीनों वैल्यूज़ यहाँ पुट करूँगा, फिर करूँगा तीनों का अलग अलग इंटीग्रेशन, तो मेरा आएगा 2/9 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x-1 dx। b की वैल्यू आई थी मेरी 1/3, तो मेरे पास आएगा प्लस 1/3 1/x-1 का स्क्वायर dx माइनस c की वैल्यू -2/9 1/x प्लस 2 dx। इसका तो लॉग हो जाएगा, इसका लॉग हो जाएगा, और इसको मुझे पावर को ऊपर ले जाना पड़ेगा x की पावर -2 करके, फिर तीनों का इंटीग्रेशन, तो ये तो हो जाएगा -2/9 log x-1 प्लस 1/3, ये हो जाएगा माइनस के 1/x-1, और ये हो जाएगा माइनस के 2/9 log x प्लस 2, और इसका आ गया मेरा आंसर। ठीक है, तो शॉर्टकट और लॉन्ग कट दोनों लगाने पड़ सकते हैं। कभी कभी शॉर्टकट से काम हो जाता है, लेकिन कभी कभी खाली शॉर्टकट से काम नहीं होता है, तो हमें लॉन्ग कट पे जाना पड़ता है। चलिए जी आगे चलते हैं। अब देखिए मैंने नीचे तो, ऊपर तो लीनियर है, नीचे थोड़ा क्यूबिक है, तो हम फैक्टर कर लेते हैं। तो मैंने इसमें से कॉमन लिया और इसमें से कॉमन लिया, तो 3x प्लस 5, नीचे से कॉमन लिया x स्क्वायर x-1 प्लस -1 कॉमन लिया x-1, तो ये आ गया 3x - 5 प्लस 5 अपॉन x-1 और x स्क्वायर -1। अब ये बन गया लीनियर और ये बन गया क्वाड्रेटिक। करेक्ट? बिल्कुल करेक्ट नहीं है। मैंने आपको बताया था कि दिस इज़ नॉट क्वाड्रेटिक, इसके फैक्टर हो सकते हैं। अगर फैक्टर हो सकते हैं और आपने फैक्टर नहीं किए तो क्वेश्चन हो जाएगा गलत। तो इसीलिए पहले आपको इसके फैक्टर करने पड़ेंगे, क्योंकि इसके फैक्टराइजेशन पॉसिबल है। तो मैंने इसके फैक्टर कर लिए, इसके फैक्टर हो गए x+1 और x-1, तो ये हो गया 3x प्लस 5 अपॉन, अब ये इसका स्क्वायर बन गया x-1 का स्क्वायर और इंटू x+1। अब ये सेम क्वेश्चन बिल्कुल इस तरह से बन गया, बिल्कुल सेम क्वेश्चन बन गया। आप अपने आप करेंगे, डू इट योरसेल्फ, सब कुछ सेम ऐसे ही होगा। कोशिश करिएगा, नहीं होगा तो मुझे बताइएगा। ठीक है, डू इट योरसेल्फ। यहाँ की बात बस, इसमें मेन बात जो ये थी, मेन बात ये थी कि अगर आप इसके फैक्टर नहीं करते, इसे क्वाड्रेटिक मान के ax प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर -1 प्लस सी अपॉन x -1 कर देते तो आपको 0 मिल जाता, क्योंकि वो सही नहीं है। ठीक है, चलिए जी अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखो यहाँ पे जो ऊपर की पावर है वो 3 है और जो नीचे की पावर है वो 2 है, तो वी कैन नॉट अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शन डायरेक्टली। तो मैंने आपको बताया था कि अगर ऊपर की पावर नीचे की पावर से बड़ी होती है तो पहले मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैंने डिवाइड किया तो ये आ गया x स्क्वायर माइनस एक्स, साइन चेंज कर दिए, ये कट गया तो ये आ गया 2x प्लस 1। अब लिखते कैसे हैं पता है ना आपको, पहले लिखते हैं क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइज़र। ठीक है, अब मुझे करना है इसका इंटीग्रेशन, तो इसका तो मुझे आता है और इसमें लगाना पड़ेगा मुझे पार्शियल फ्रैक्शन। अच्छा, इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, आप चाहो तो पार्शियल लगाओ, आप चाहो तो पार्शियल मत लगाओ, दोनों से आराम से, मैं दोनों से बता रहा हूँ आपको। पहला आसान तरीका, अगर आप 2x के साथ इसको अलग ले लो और 1 के साथ इसको अलग ले लो और ये x चल ही रहा है,
तो मुझे तीनों का अलग अलग करना पड़ेगा, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला है 1/x² माइनस a² का, और इस वाले पार्ट में मैं इसको t मान लूँगा। तो जब मैंने x² -1 को t माना तो 2x dx ये बन गया dt। तो मेरे पास यहाँ भी dx है, यहाँ भी dx है, यहाँ भी dx है, तो ये बन गया dt। तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर दिया मैंने x²/2, इसका हो गया dt/t, और इसका हो गया 1/2 log x - 1/x+1, और इसका हो जाएगा log t। तो ये हो जाएगा log t की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ मैं x² - 1, और ये चलेगा एज इट इज़। मेरा आंसर ये भी ठीक है। लेकिन इस समय मैं तो समझा रहा हूँ पार्शियल फ्रैक्शन, तो मुझे अगर इसमें पार्शियल लगाना हो तो मैं लिखूँगा क्या, मैं लिखूँगा 2x+1 -1 है, 2x+1, और नीचे के फैक्टर करने पड़ेंगे। तो ध्यान देखना, दिस इज़ फैक्टरेबल है, तो मुझे इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। तो मैंने इसको लिख लिया x+1 और x-1, तो ये हो गया a/x+1 प्लस b/x-1। इसके फैक्टर कर लेंगे, मतलब एलसीएम लेंगे, सॉरी। तो एलसीएम सेम आएगा, तो मैंने एलसीएम से एलसीएम डायरेक्ट काट दिया। अब मैं दो वैल्यू पुट करूँगा, x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू -1। जब मैं 1 पुट करूँगा तो ये टर्म 0 हो जाएगी, ये आ जाएगा 3 = 2b, b की वैल्यू आ जाएगी 3/2। फिर जब मैं -1 रखूँगा तो ये 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1 = -2b, b a की वैल्यू आ गई 1/2। ठीक है, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, a और b की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और दोनों का कर देंगे इंटीग्रेशन। और ध्यान रखिएगा इस x को मत भूल जाइएगा, क्योंकि आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो मुझे फाइनल इंटीग्रेशन करना है x का। a की वैल्यू है +1/2/x+1, और b की वैल्यू है 3/2/x-1, तीनों का इंटीग्रेशन। तो ये हो जाएगा x²/2 प्लस 1/2 log x+1 प्लस 3/2 log x-1। ठीक है, दोनों से चाहिए, दोनों तरीका ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एक ये पर्टिकुलर फॉर्म है कि 1/x × x⁴n, और यहाँ प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि 1/x × x⁶ - 1, या मैं बोलूँ 1/x × x⁸ + 1, तीनों एक ही बात है। तो आपको क्या करना है, जो यहाँ पावर लिखी है उसकी एक कम पावर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, यानी कि x⁴n - 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड। जब आप इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे इट बिकम्स x⁴n, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा x⁴n - 1 ऊपर चल रहा है, ये बन जाएगा x⁴n और x⁴n + 1 dx। अब हम x⁴n को t मान सकते हैं। क्यों माना t मैंने, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ऐसा ही आएगा। तो ये हो गया n x⁴n - 1 dx = dt। तो x⁴n - 1 dx = dt/n हो जाएगा। यहाँ पे dx चल रहा है, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा मेरा 1/n dt/t × t+1। अब हम इसमें पार्शियल लगा सकते हैं केवल इस वाले पार्ट। ठीक है, अच्छा मैं कह रहा था कि ये भी ऐसे करेंगे। अगर मान लो क्वेश्चन ये होगा तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे x⁴7 से मल्टीप्लाई डिवाइड, ये और ये मिलके बन जाएगा x⁴8। तो मेरा क्वेश्चन बन जाएगा x⁴8 × x⁴8 + 1। अब हम x⁴8 को t मान लेंगे, तो आपका क्वेश्चन सेम यही आ जाएगा, बस यहाँ पे n की जगह 8 आ जाएगा। ठीक है, अब पार्शियल लगाते हैं। पार्शियल में है 1/t × t+1, तो ये हो जाएगा a/t प्लस b/t + 1। एलसीएम 1 = a × t+1 प्लस b × t। दो कंडीशन, एक बार t को रखा -1, एक बार t को रखा 0। जब -1 रखूँगा तो ये टर्म 0 हो जाएगी, तो मेरी b की वैल्यू आ जाएगी -1। जब मैं 0 रखूँगा तो ये टर्म 0 हो जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 1। दोनों वैल्यूज़ मैं यहाँ पुट कर दूँगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा 1/n, तो बाहर चल रहा था, a/t माइनस p/t + 1, दोनों का इंटीग्रेशन 1/n log t माइनस log t + 1। पुट द वैल्यू ऑफ t, यू विल गेट द आंसर। ओके, ये स्पेशल केस, मतलब स्पेशल फॉर्म है ये। जब भी ये फॉर्म आएगी तो आपको हमेशा यही करना है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात,
दो इस क्वेश्चन में दो इंपॉर्टेंट बात सिखाऊंगा मैं आपको, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात देखिए, एक आप इस क्वेश्चन को देखिए और एक इस क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में बैठा हुआ है, तो मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर को टी मान लूँगा, तो 2x इंटू डी एक्स ये बन जाएगा dt। तो मेरा क्वेश्चन बन जाएगा dt अपॉन t+1 और t+3। ये आसान है, ये आप कर लोगे, आप लगाओगे 1/t+1 और t+3 में पार्शियल फ्रैक्शन। ये आपको आ गया, आप मेरे ख्याल से ये आप कर सकते हो। अब बात आ रही है जो मुझे सिखाना है आपको, मुझे सिखाना है इसमें दो बातें आपको। पहली बात तो ये कि मैं इसमें एक्स स्क्वायर को y मानूंगा, और जब मैं एक्स स्क्वायर को y मानूंगा वो मैं y मान रहा हूँ केवल पार्शियल को सॉल्व करने के लिए। और मेरी लैंग्वेज में, ये मेरा वर्ड है, इसे बोलते हैं अनऑफिशियली y माना मैंने। अनऑफिशियल का मतलब है कि जब मैं y मान रहा हूँ तो मैं इसका डिफरेंशिएशन नहीं कर रहा। मीन्स यहाँ पे dx है तो वो लास्ट में भी dx ही रहेगा। बोलो जी अंतर क्या हुआ? अंतर ये हुआ कि जब आप अनऑफिशियली y मानते हैं तो आप y की वैल्यू बिफोर इंटीग्रेशन पुट करते हैं, और जब आप ऑफिशियली y मानते हैं या t मानते हैं, जैसे आपने यहाँ माना है, यहाँ जो हम t की वैल्यू पुट करते हैं आफ्टर इंटीग्रेशन पुट करते हैं। अब आप कहोगे कि ये ऐसा कब करना है अनऑफिशियल वाला? ऐसा तब करना है जब पूरे क्वेश्चन में एक सी टर्म आपको दिख रही हो। अब आप ये बोलोगे कि मैं ऐसा क्यों करूं, मेरे जब बिना करे भी काम चल जाएगा तो मैं ऐसा क्यों करूं? बोल बताता हूं ना मैं आपको। अगर आप इसमें पार्शियल लगाते हैं तो दो बातें बता दूं। पहले तो ऊपर की पावर सेम है, मतलब न्यूमरेटर की पावर सेम है, तो डिनोमिनेटर तो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। चलो डिवाइड तो कर लोगे आप। मान लो डिवाइड कर कुछ ऐसा आ गया, मान लेते हैं कुछ ऐसा आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ -3 मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब आप जब यहाँ पार्शियल लगाओगे तो आप इसे लिखोगे ax प्लस बी, बिकॉज नीचे वाली ये भी क्वाड्रेटिक है और ये भी क्वाड्रेटिक है कि नहीं? यहाँ लिखोगे cx प्लस डी और नीचे लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो आपको 4 वैल्यू निकालनी पड़ेंगी, a की, b की, c की, d की। बात समझ में आई? ठीक है। लेकिन जब आप अनऑफिशियली y मान लोगे, इट मीन्स दैट इज ओनली फॉर पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करने के लिए मान रहा हूं मैं, तो अब ये नीचे क्वाड्रेटिक नहीं बचेगा, दिस इज ओनली लीनियर। तो आप इसको लीनियर की तरह ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। और पहले आपको डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन एक क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में एक नोट और करिए, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। अगर न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर की सेम हो, तो ये सेम के लिए केवल ओनली फॉर सेम, और एक कंडीशन और हो, अगर आप ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करते हो तो हाईएस्ट पावर आएगी वाई स्क्वायर, नीचे वाले को मल्टीप्लाई करते हो तो हाईएस्ट पावर आएगी वाई स्क्वायर, जब हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट भी सेम हो ऊपर नीचे। कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर सेम फॉर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तब आपको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। तब क्या करेंगे हम? तब इसे डायरेक्ट मान लेंगे 1 प्लस a अपॉन वाई प्लस 3 प्लस b अपॉन वाई प्लस 4। इसको हम डायरेक्ट पार्शियल लगा सकते हैं, बट 1 प्लस लगाना पड़ेगा। लेकिन 1 प्लस कब लगाना पड़ेगा? जब ऊपर की पावर नीचे की पावर से सेम हो और हाईएस्ट कोफिशिएंट भी सेम हो। इससे आपका फ़ायदा, कितना बड़ा फ़ायदा हो गया, आपको डिवाइड करने से बच गया। डिवाइड करने के लिए पहले आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ता, फिर आपको डिवाइड करना पड़ता, फिर आपको लिखना पड़ता क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, फिर नीचे वाले के फैक्टर करने पड़ते, उसके बाद आप पार्शियल लगाते। तो सारे स्टेप बच गया। बट आपको ये दो चीज़ देखनी पड़ेंगी। ये अगर दो चीज़ देख लिया आपने कि ऊपर की पावर नीचे की पावर के सेम है, और जो हाईएस्ट पावर है ऊपर की उसका कोफिशिएंट और नीचे वाले का कोफिशिएंट सेम है,
तब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम कट जाएगा तो ये बच जाएगा y+1 y+2 इज इक्वल टू y+3 इंटू y+4 प्लस a इंटू y+4 प्लस b इंटू y+3। अब तो सिंपल है, एक बार y को रख देंगे -4, एक बार y को रख देंगे -3। जब -4 रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा -4 + 1 -3 इंटू -2 माइनस के प्लस के 6, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा -b, तो b की वैल्यू आ गई -6। जब -3 रखेंगे तो ये हो जाएगा -3 -1 -2 और -1 2 इज इक्वल टू ये 0 तो ये मेरी आ जाएगी a, तो a की वैल्यू 2 आ गई। अब मुझे क्या करना है, a और b की वैल्यू 2 यहाँ पुट करनी है और फिर करना है इंटीग्रेशन। तो मुझे इंटीग्रेशन करना है 1 प्लस a की वैल्यू आई है मेरी 2/y+1 y+3, सॉरी माय बैड, और -6/y+4। अब बी केयरफुल, अगर आपने सीधा इसका इंटीग्रेशन कर दिया तो आपको 0 फिर मिल जाएगा। मैंने आपसे कहा था, मैंने इसमें अनऑफिशियली y माना है, तो मुझे इंटीग्रेशन करने से पहले y की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी जो कि x² है। तो मैंने यहाँ पुट कर दी y की वैल्यू x², तो 2/x² + 3 -6/x² + 4। अब करूँगा सबका अलग अलग इंटीग्रेशन। तो इसका हो जाएगा x, इसका हो जाएगा 2, इसे लिख देंगे √3 का होल स्क्वायर, इसे लिख देंगे 2 का स्क्वायर, दोनों में लगाएंगे 1/x² + a² का फॉर्मूला, तो 1/a tan 1 x/a माइनस 1/a tan 1 x/a, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप कम से कम 2 बार करिएगा, और इस तरह का क्वेश्चन मैं आपको एक और दूंगा, तब करिएगा, या एक और नोट कर लीजिए आप चाहो तो, आप नोट कर लीजिए। आप लिखिए x² + 3/x² + 4 x² + 5 x² + 6। एक तो ये नोट करिए। दूसरा नोट करिए, अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं x+2 इंटू x+3 इंटू x+4 अपॉन x+5 इंटू x+6 इंटू x+7, इसका सॉल्यूशन अगर आपको ना आए तो मुझे कमेंट में करिएगा, मैं आपको अगली वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए, तो आपका इनडेफिनेट इंटीग्रेशन खत्म हो गया है। अगले टर्म से, अगली क्लास से हम करेंगे डेफिनेट यानी कि लिमिट वाली प्रॉपर्टीज़ और सिंपल क्वेश्चंस। आप प्रैक्टिस करते रहिए अपना और मुझे बताते रहिए। ठीक है, तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं आगे इंटीग्रेशन में। तब तक के लिए बाय बाय।